जिला नाहरगढ़ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राम रसोई में पहुंचे पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान परिवार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए दिया राशन। वीडियो में आप देख सकते हैं स्वयं नजफगढ़ के पूर्व पार्षद कृष्ण पहलवान यहां पहुंचे और जरूरतमंदों के लिए राशन दिया। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिला नाहरगढ़ की राष्ट्रीय स्वयं सेवक इकाई ने दिचाऊ रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर में राम रसोई के नाम से जरूरतमंद लोगों के लिए पका हुआ भोजन वितरित करने का कार्य किया हुआ है। जैसा कि जानकारी दी गई है कि लगभग 2000 लोगों के लिए यहां प्रतिदिन स्वयं भोजन तैयार किया जाता है। इस अवसर पर पार्षद कृष्ण पहलवान का स्थानीय इकाई द्वारा स्वागत व धन्यवाद किया गया। साथियों, जो अपना राम रसोई चला रहे हैं, मैं कुछ टाइम पहले हमारी मिसिज भरत सिंह की भाभी ने बीजेपी ज्वाइन की है। ये हमारे साथी हैं, परिचय भी हो गया। आज मैं सेकंड टाइम यहाँ पर आया हूँ और जो ये राम रसोई चला रहे हैं ये पंकज भाई, सुरेश जी और ये अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये फैमिली है, ये पूरी ये फैमिली अपने प्रयास से, अपने यत्न से कर रही है सब, ठीक है ना। और पूरे नजफगढ़ विधानसभा में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ सूखा राशन भी और बना कर भोजन भी ये भेजते हैं। मैं तो इनका कार्य, इनका जो कार्यशैली है वो देख के और बहुत मंत्रमुग्ध हो गया। और आज मैं सेकंड टाइम इसलिए आया हूँ और मैंने बस भाइयों का सहयोग किया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। इनका प्यार जो ये दे रहे हैं जनता को, लोगों को भूखा नहीं सोने देते, उसके लिए मैं इनको सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे भाई अगर हर जगह हिंदुस्तान में अगर हो जाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा। और मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन से कितना ही भी चलो, बीमारी को मताने दो। ऐसे ऐसे भाई हैं यहाँ पे कि अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। जी पहलवान जी, ये जो क्षेत्र है जहां इस समय हम मौजूद हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, यह आपकी जो पत्नी है उनके वार्ड क्षेत्र में भी आता है। और पहले भी आप जैसे सैनिटाइज की मैं बात करूं या पीपी किट वितरण की मैं बात करूं, सूखे राशन की मैं बात करूं, जिस तरह से दावा किया है, जो साथियों ने बताया है कि लॉकडाउन तक चलता रहेगा, तो क्या भूमिका रहेगी कृष्ण पहलवान परिवार की? तन मन धन से इस नजफगढ़ क्षेत्र के लिए, अपने इस परिवार के लिए, इस सेवा भारती जिला नाहरगढ़ के लिए हम तन मन धन से, मेरी फैमिली तैयार है। हर टाइम हमारे घड़ी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैली हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूँ नजफगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर में, जहां लगातार जरूरतमंदों, असहाय गरीबों को खाना वितरित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नर सेवा नारायण सेवा, सही मायने में निस्वार्थ रूप से प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करने का उद्देश्य मन में लिए नजफगढ़ में इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ माननीय संघ चालक है नाहरगढ़ जिला के श्री सुरेश जी। आइए बात कर लेते हैं उनसे, किस तरह से यह योजना शुरू की गई और कब से शुरू की गई है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये योजना 3 अप्रैल से शुरू की थी और इसके पीछे ध्येय यही था कि ज़रूरतमंद लोगों की किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। शुरुआत हमने पहले सूखा राशन से शुरू किया था। अभी भी हम सूखा राशन भी देते हैं जहाँ ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सूखा राशन देते वक्त हमें एक चीज़ अनुभव हुआ कि भाई सूखे राशन को लोग इकट्ठा करने लग गए हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो क्यों ना हम एक रसोई के माध्यम से हर मुख तक भोजन पहुँचे। तो हमने इसकी शुरुआत की। पहले दिन हमें पता था कि इस कार्य में थोड़ी सी दिक्कतें भी आएगी हमें, और हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि भाई हम इस कार्य में इस प्रकार से हम इसको कर पाएंगे। तो शुरू में हमने इसको एक दिन के लिए एज एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हमने इसको शुरू किया, और उसके बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का सहयोग, समाज का सहयोग, समाज के लोगों ने जो हमें उत्साह प्रदान किया हमें, उसके कारण से आज तक ये रसोई चलती आ रही है। इस प्रकार की अपने इस ज़िले में, पूरे ज़िले में 2 रसोइयाँ चलती है। एक ये जो अपने सरस्वती शिशु मंदिर पे जो राम रसोई के नाम से है, और एक अपनी केशव रसोई है राणा जी इनकलेव नंगली नगर में, उसमें ये चलती है। और दोनों में लगभग प्रतिदिन 2000 लोगों के लिए भोजन बनता है। एक इस पॉइंट पे बढ़ता है, बाकी 3-4 पॉइंट और है, दिचाऊ इनकलेव में है, लक्ष्मी विहार में है। इस प्रकार से इस रसोई से पहले शुरुआत में ज़्यादा पॉइंटों पे जाता था भोजन, धीरे धीरे पॉइंट कम हुए, आज की तारीख में 3 पॉइंटों पे भोजन जाता है। यही हमारा उद्देश्य था कि भाई हर व्यक्ति को, कोई भी अपने इस समाज में भूखा न सोए, किसी भी प्रकार से उसके भोजन का प्रबंध भगवान के आशीर्वाद से प्रयोग हम लोगों के तो माध्यम है, बाकी करने वाला तो ईश्वर है, वही करा रहा है हमसे जी, और आगे काम हो रहा है। इतना ही मुझे कहना था, और बाकी आपको कोई इसमें
पूछना है तो। हाँ, मैं जानना चाहूंगा सुरेश जी, जिस तरह से आपने कहा है एक बड़ा बीड़ा उठाया है, प्रतिदिन 2000 लोगों को आप भोजन खिला रहे हैं, तो इसमें किस तरह की जो मैं चाहूंगा मदद किस तरह से मिल रही है? आज यहाँ पर स्वयं जो नजफगढ़ के पूर्व पार्षद रहे हैं कृष्ण पहलवान जी भी यहाँ पहुंचे हैं, तो किस तरह का सहयोग रहता है? देखो जी, सहयोग कई प्रकार से रहता है। आर्थिक सहयोग रहता है, सामान के रूप में सहयोग रहता है, और कुछ स्वयं श्रम देकर भी लोग सहयोग करते हैं। कार्यकर्ता जो बंधु है वो अपना पूरा समय देते हैं यहाँ पर। समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो अपने धन के माध्यम से, सामग्री के माध्यम से आकर हमारा मनोबल बढ़ाकर भी सहयोग करते हैं। इस प्रकार से ये जो काम चल रहा है ये सारा समाज के माध्यम से चल रहा है। इसमें श्रेय जो है वो पूरे समाज को जाता है। जी हाँ दोस्तों, और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था कि संकट की और विपदा की इस घड़ी में प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो एक दूसरे की मदद करे। इस देश में कोई भी व्यक्ति इस वैश्विक महामारी के दौरान भूखा ना सोए, और उसी को चरितार्थ करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाहरगढ़ जिला की यह शाखा, जो प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं। हमने देखा किस तरह से यहाँ शुद्ध भोजन तैयार किया जाता है राम रसोई के माध्यम से, जैसा कि सुरेश जी ने जानकारी दी है, और प्रत्येक जरूरतमंद लगभग 2000 व्यक्तियों को प्रतिदिन यहाँ भोजन वितरण किया जाता है। आइए कुछ और साथी उनसे भी जान लेते हैं किस तरह से जो राम रसोई है इसकी किस तरह से आपने शुरुआत की है, किस तरह से तैयार करते हैं, और क्या इसमें भोजन किस किस तरह का भोजन प्रदान किया जाता है? इसमें हमारे यहाँ से नाहरगढ़ ज़िले के जो कार्यकर्ता हैं, हमने किसी रसोइया की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वयं भोजन पकाते हैं, अपने हाथ से पकाते हैं। यहाँ पूड़ी का प्रयोग करते हैं, चावलों का प्रयोग करते हैं, दाल का, और विभिन्न दाल के साथ सब्जियों का प्रयोग करके हम अपने इस जो आवश्यकता के लिए जो व्यक्ति हैं उनके लिए भोजन की उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें सबका समाज का सहयोग है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो हमारे सारे कार्यकर्ता तो तन मन धन से यहाँ सेवाएं कर रहे हैं, तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जी हाँ, और देखिए जब जब इस देश पर विपदा की घड़ी आती है, प्रत्येक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़ करके अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में मैं कहूँगा जितनी भी शाखाएं हैं, जिस तरह से कार्य कर रहा है, निश्चित तौर से सराहनीय प्रयास है। पंकज भाई, जो ये कार्यक्रम चल रहा है कब तक आगे चलने की संभावना है? मतलब कब तक आप इसको जारी रखना चाहते हैं? जब तक लॉकडाउन और सभी कार्यकर्ता सहयोग करते रहेंगे, जब तक ये हम चलाने का विचार किया। जी हाँ, और देखिए आज नजफगढ़ के पूर्व पार्षद हैं हमारे बीच में पहुंचे हैं कृष्ण पहलवान जी। आइए उनसे जान लेते हैं। पहलवान जी, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं राम रसोई, जो प्रतिदिन 2000 लोगों के लिए भोजन बना रही है, और आज काफी संख्या में आपने यहाँ पर सूखा राशन भी दिया है। क्या कहना चाहेंगे? साथियों, जो अपना राम रसोई चला रहे हैं, मैं कुछ टाइम पहले हमारी मिसिज भरत सिंह की भाभी ने बीजेपी ज्वाइन की है। ये हमारे साथी हैं, परिचय भी हो गया। आज मैं सेकंड टाइम यहाँ पर आया हूँ। और जो ये राम रसोई चला रहे हैं, ये पंकज भाई, सुरेश जी, और ये अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये फैमिली है, ये पूरी ये फैमिली अपने प्रयास से, अपने यत्न से कर रही सब, ठीक है ना। और पूरे नजफगढ़ विधानसभा में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ सूखा राशन भी और बना कर भोजन भी ये भेजते हैं। मैं तो इनका कार्य, इनका जो कार्यशैली है वो देख के और बहुत मंत्रमुग्ध हो गया। और आज मैं सेकंड टाइम इसलिए आया हूँ, और मैंने बस भाइयों का सहयोग किया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। इनका प्यार जो ये दे रहे हैं जनता को, लोगों को भूखा नहीं सोने देते, उसके लिए मैं इनको सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे भाई अगर हर जगह हिंदुस्तान में अगर हो जाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा। और मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन से कितना ही भी चलो, बीमारी को मताने दो। ऐसे ऐसे भाई हैं यहाँ पे कि अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। जी पहलवान जी, ये जो क्षेत्र है जहाँ इस समय हम मौजूद हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, यह आपकी जो पत्नी है उनके वार्ड क्षेत्र में भी आता है। और पहले भी आप, जैसे सैनिटाइज की मैं बात करूं या पीपी किट वितरण की मैं बात करूं, सूखे राशन की मैं बात करूं, जिस तरह से दावा किया है, जो साथियों ने बताया है कि लॉकडाउन तक चलता रहेगा, तो क्या भूमिका रहेगी कृष्ण पहलवान परिवार की? तन मन धन से इस नजफगढ़ क्षेत्र के लिए, अपने इस परिवार के लिए, इस सेवा भारती जिला नाहरगढ़ के लिए हम तन मन धन से, मेरी फैमिली तैयार है। हर टाइम हमारी घड़ी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जी बाबू जी, क्या कहेंगे, किस तरह का कार्य चल रहा है और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इस राम रसोई के माध्यम से? पहले मैं आपको सबको नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार।
बाकी ये देखो जी, राम रसोई जो चल रही है हमारी, भाई साहब ने बताया, इसमें सुरेश जी ने 3 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया था इसको, और आगे कब तक चलेगा इसका हम कुछ कह नहीं सकते। जब तक ये बीमारी है या महामारी है, इसका कुछ कह नहीं सकते कब तक चलेगी। पर बाकी जैसे भाइयों का सहयोग हमें मिल रहा है, मैं पार्षद जी, पूर्व पार्षद जी का हमें सहयोग मिला, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसको हम जिस तरह से ज़्यादा अपने समाज के लिए जो काम आ सके। हमारे देखो छोटे छोटे स्वयंसेवक, आज सुबह मैं कल बैठा था तो बातचीत हो रही थी आपस में, अपना आज का प्रोग्राम बना रहे थे, कहना सुबह 3 बजे आना है। तो एक ने, हमारे एक स्वयंसेवक है, उन्होंने कहा कि नहीं रात को यहीं रुक जाते हैं। तो इस तन मन धन से मतलब ये अपनी सेवा दे रहे हैं। मेरे को लगता है कि हमें कभी भी जो आज की जो नवयुवक हैं, ये ऐसे बच्चे अगर हमारे पास में रहेंगे तो हमें आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जी, और देखिए अंत में मैं एक बार फिर से जुड़ना चाहूँगा सुरेश जी के साथ। सुरेश जी, जिस तरह से पूरे विश्व में इस वैश्विक महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं, भारत देश में तो कम है यह संख्या, तो मैं चाहूँगा कि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक जिम्मेदार पद पर भी हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? देखिए, संदेश एक ही है, हमारी समय समय पर सरकार जो है कुछ गाइडलाइंस इशू करती है, हमें उन गाइडलाइंस का फॉलोअप करना चाहिए। ये बीमारी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और हमें अपने आप को इस प्रकार से इसमें ढाल लेना चाहिए ताकि इस लंबे समय को हम ठीक प्रकार से झेल सके, इसका निर्वाह कर सके, ताकि आने वाले समय में हम इस बीमारी से बच सकें, अपने समाज और देश को बचा सकें। यही मेरा संदेश है। समय समय पर गाइडलाइंस का प्रॉपर वे में फॉलोअप हमें करना पड़ेगा और इसके साथ रहने की एक आदत हमें बनानी पड़ेगी। इसी से संभव है कि हम अपने आप को बचा सकेंगे। यही मेरा संदेश है सबको कि आप इस गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा निर्देशित तमाम वो हिदायतें, उनकी हमें पालना करनी चाहिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के और जिस तरह से सैनिटाइजेशन के प्रयोग से लेकर के और तमाम जो हिदायतें WHO और भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं, हम सबको कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए और जीतने के लिए उन सब तमाम हिदायतों का पालन करना पड़ेगा। अंत में मैं जानना चाहूँगा पंकज भाई, जो ये राम रसोई है, इसका समय क्या निर्धारित किया गया है? सुबह यहाँ पर लगभग 8 बजे के आसपास सभी कार्यकर्ता आ जाते हैं और 11:15 बजे, 11:45 बजे प्रार्थना करने के पश्चात हम वितरण शुरू करते हैं। कोई मेहमान आते हैं उनके साथ में, और लगभग ये 2:30-3 बजे तक हमारा वितरण समाप्त होता है। जी हाँ, आपने देखा कि नजफगढ़ में जिला नाहरगढ़ की यह शाखा है, इकाई है, जहां लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से शुरू में जो सूखा राशन वितरित किया गया था और अब पका हुआ भोजन वितरण किया जा रहा है, निश्चित तौर से सराहनीय प्रयास है। आओ हम सब मिलकर दुख की इस घड़ी में एक दूसरे का सहयोग करें। जो व्यक्ति अपने पड़ोसियों के बारे में सूचना दे सकता है या अपनी मदद कर सकता है, इस संकट की घड़ी में हमें आगे बढ़ करके अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए ताकि कोई भी भारतीय नागरिक भूखा ना सो सके। जी भाई।